नमो बुद्धाय। आप सबका हृदय से स्वागत है अपदीपो भव में। तो महात्मा बुद्ध जी जब निर्वाण को प्राप्त करने के बाद भी वो इस संसार के दुखियों का दुख हरने के लिए वापस इस संसार में आए और उन्होंने अपना तो सब अच्छा कर ही लिया था, निर्वाण भी प्राप्त कर लिया था। वो चाहते तो वो नहीं भी आते, पर उन्होंने संसार के बहुत सारे दुखियारों के, क्योंकि वो अन्य बुद्धों से ज़्यादा उनका हृदय कोमल हो गया था। वो चाहते थे संसार का प्रत्येक प्राणी दुख से विहीन हो, उसके मन में लेस मात्र भी दुख ना हो। अगर लेस मात्र दुख भी है तो वो अपने ही कर्मों से, अपने ही कार्यों से उस दुख को दूर करे। तो और वो उनका यही कहना था कि कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। मनुष्य अगर योनि में आपने जन्म पाया है तो आप अपने खुद के स्वामी हैं। आप पे कोई अधिकार नहीं जमा सकता। ये आप पे इतना निर्भर होना सिखाते हैं बुद्ध जी कि आत्मनिर्भर हुए तो फिर संसार की कोई ताकत आपको अपना गुलाम नहीं बना सकती है। वर्तमान समय में देखिए क्या होता है, मन से दुर्बल लोग ही तो हैं जो कि इस तरीके से 100-100 साल तक दूसरों की गुलामी में रहे, कभी अंग्रेज़ों के, कभी मुग़लों के, कभी जो कि अपने हिंदू ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने भी अत्याचार किया। तो देखा जाए मानव जीवन पे सबने अत्याचार किया, किसी ने भी नहीं छोड़ा। ये सब देखते हुए बुद्ध जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि मानव ही मानव का हतन करता होगा, यानी मारने वाला होगा। तो अगर आप मन से मजबूत हो गए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत, यहाँ तक कि ब्रह्मांड का भी कोई अणु आपको हानि पहुँचाने में सक्षम नहीं होगा। तो इतना बड़ा ज्ञान मुझे नहीं लगता है कि किसी ने दिया होगा जो खुद में इतनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का किस साधन दिया हो। क्योंकि जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो ईश्वर की शक्ति है, उसने हमें खुद वो सब कुछ दिया है कि हम किसी पे भी आश्रित नहीं हो सके। फिर हम क्यों किसी पे आश्रित हो जब सब कुछ हमारे पर साधन है। इस धरती पे हर एक मनुष्य को ईश्वर ने समान रूप से सब चीज़ वितरित की है। हवा, पानी, खाना पीना, धरती, सब कुछ तो गंध, सब कुछ तो भगवान ने बराबर दिया। फिर ऊंच नीच कैसे हो सकता है। और यही बात बुद्ध जी ने अपने तर्कों से बताया था कि आप अगर किसी के कुविचार को काटते हो तो अपने तर्कों से काटिए। अपने तर्कों को इतना सबल बना लीजिए कि कोई भी आपके सामने अपने को बलवान या मजबूत ना कह सके, क्योंकि आप भी सामने वाले के समान मजबूत हो सकते हैं, शरीर से भी, मन से भी, इच्छा से भी। तो हम लोग भी प्रण करते हैं कि हम हर तरीके से बलवान हो गए, मन से भी, कर्म से भी, और शरीर से भी, और बुद्धि से भी, और विचारों से भी हम लोग इतने बलवान हो कि कोई भी हमें छूने की हिमाकत ना कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक थोड़ा बहुत आप मजबूत हो जाइए ज्ञान की साधना करके। तब तक नमो बुद्धाय। जय भीम।